सत्य घटना पर आधारित प्रख्यात कथा साहित्यिक डॉक्टर वृंदावनलाल वर्मा की कहानी विराटा की पद्मिनी भाग 7। मौका मिलते ही रामदयाल ने छोटी रानी को जनार्दन द्वारा अपमानित होने का बात सुना दी। रानी के क्रोध का पार न रहा। बोली, मैं तब अन्न जल ग्रहण करूंगी जब जनार्दन का सिर काटकर मेरे पास ले आओगे। रामदयाल को विस्मय हुआ। रानी के हठी स्वभाव को जानता था। उसकी कल्पना न थी कि बात इतनी बढ़ जाएगी। बोला, अभी काकाजू को तैरही ही नहीं हुई है, जब हो जाएगी तो अब इस काम के होने से देर नहीं लगेगी। तैरही होने के 2-3 दिन रह गए हैं, मैं तब तक बिना अन्न जल के रहूंगी। ऐसा न करें महाराज, यदि शरीर को कुछ क्षति पहुंची तो जो कुछ थोड़ी सी आशा है वह भी नष्ट हो जाएगी। यदि जनार्दन मार डाला गया तो मानो राज्य प्राप्त हो गया। उसी के प्रस्ताव से आज मैं इस दशा में पहुंची हूँ। उसी के षड्यंत्र से राज्याधिकार से वंचित रही। उसी के धूर्तता के कारण सती न हो पाई। बोल, तू उसका सिर काट सकेगा? मैं आज्ञा पालन से कभी ना हिचकूंगा, रामदयाल ने उत्तर दिया। फिर चाहे चरणों की सेवा में मुझे अपनी प्राण भाले ही उत्सर्ग करना पड़े तब ठीक है, रानी ने जरा संतोष के साथ कहा, परंतु अन्न जल तभी ग्रहण करूंगी। रामदयाल ने विषयांतर के प्रयोजन से कहा, कल्पी में से आलिमर्दान की सेना आ रही है। आती होगी, मुझे उसकी कोई चिंता नहीं। इधर से सिंहगढ़ की ओर सेना भेजी गई है। बहुत सी तोपें भी गई है। जनार्दन को इस समय आलिमर्दान इतना शत्रु नहीं जान पड़ता जितना कुंजर सिंह राजा। रानी ने चौंकित होकर पूछा, कुंजर सिंह का समाचार भेज दिया है ये नहीं? उत्तर दिया, कड़ा पहारा बिठवाया गया है। गुप्तचर वेश बदल कर घूम रहे हैं। वहाँ जाने के लिए मेरे सिवा और कहीं नहीं है, कोई नहीं है। रानी बोली, तुम्हारे जाने से वहाँ मेरे निकट कोई विश्वस्त आदमी नहीं बचेगा। तुम किसी तरह उसके पास यह समाचार पहुँचा दो कि सिंहगढ़ की रक्षा के लिए अधिक मनुष्य एकत्र कर लो। तब तक मैं अन्य सरदारों को ठीक करती हूँ। परंतु दूसरा काम भी मेरे सुपुर्द किया गया है, रामदयाल ने बनावटी संकोच के साथ कहा। छोटी रानी गए गुजरे पक्ष के लिए हार्दिक अभिलाषा तक का बलिदान कर डालने वालों के स्वभाव की थी। बोली, अच्छा, जनार्दन का शीश काटने के लिए 1 सप्ताह का समय देती हूँ। 1 सप्ताह के पश्चात मेरा व्रत आरंभ हो जाएगा। अभी स्थगित किए देती हूँ, जल्दी कर। सिर खुजलाते हुए अत्यंत दीनतापूर्वक रामदयाल ने कहा, सेना को सिंहगढ़ की ओर गए हुए देर हो गई है। बहुत तेज घोड़े की सवारी से ही इस सेना से पहले सिंहगढ़ पहुंचा जा सकता है। इधर जनार्दन की हम लोगों पर बड़ी पैनी आंख है। कोई अन्य विश्वसनीय आदमी हाथ में नहीं। अच्छा, मैं पुरुष वेश में सिंहगढ़ जाती हूँ। रानी ने तमक कर कठिनाइयों का निराकरण दिया। देखें मेरा कोई क्या करता है। परंतु धीरे से रामदयाल ने कहा, महाराज, इस तरह आपने महल को छोड़कर स्वयं देश से निष्कासित होने से कुंजर सिंह राजा को कोई सहायता आपके द्वारा न मिलेगी और निश्चित स्थान से अनिश्चित स्थान में भटकने की कोई कठिनाई का भी सामना करना पड़ेगा। रानी की आंख से चिंगारी छूट गई। मैं दलीप नगर के इस बिल में चूहे की मत नहीं मरूंगी। रानी ने कहा, बड़ी की तरह नहीं हूँ कि ऐरो गैरो का उस पवित्र सिंहासन पर बैठना सह लूँ। घोड़ा तैयार करवा, हथियार और कवच ला। रामदयाल आज्ञा पालन के लिए चला, फिर लौटकर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। रानी डांट कर बोली, क्या मैं ही तेरी खाल खींचूं? जानता है क्षत्रिय कन्या हूँ, अपने हाथ से भी घोड़े पर जिन कस सकती हूँ। महाराजा, रामदयाल बड़बड़ाया। रानी ने अपने कोषागार से तलवार, ढाल और 2 पिस्तलें निकाल ली। मुस्कुराकर कहा, जैसे सावन की अंधेरी रात में बादलों के भीतर बिजली की एक रेखा थिरक गई हो। तुझे हथियार उठा लाने का प्रयत्न न करना पड़ेगा। घोड़ा कस सकेगा? महाराज, रामदयाल ने कंपित स्वर से कहा, मैं भी साथ चलूँगा। यदि सर्वनाश ही होना है तो हो, नहीं तो पीछे मेरी लाश को किसी घुरे पर गिद्ध और गिदड़ नोचेंगी। रानी थक कर चौकी की तकिया के सहारे बैठ गई। एक क्षण बाद पूछा, बोल, क्या कहता है? एक उपाय है, आज्ञा हो तो निवेदन करूं। कहता क्यों नहीं मूर्ख, क्या ताम्रपत्र पर खुदबा कर आज्ञा दूं? रामदयाल ने स्थिरता के साथ उत्तर दिया, आलिमर्दान की सेना दलीप नगर पर आक्रमण करने आ रही है। अभी दूर है, परंतु थोड़े दिन में अवश्य ही निकट आ जाएगी। जनार्दन
उस सेना से युद्ध करने की तैयारी कर चुकी है। लड़ाई अवश्य होगी। संधि के लिए गुंजाइश नहीं रही। हो भी तो कोई चिंता नहीं। वो सब क्या पहेली है रामदयाल? रानी ने झुलझुलाकर पूछा। सीधी तरह कह डाल जो कुछ कहना हो। रामदयाल ने उत्तर दिया, अन्नदाता आली मर्दान ने अपने राज्यों को कुछ नहीं बिगड़ा था। लोचन सिंह दाऊजी ने नाहक उसकी फौज के एक सरदार को मार डाला। यदि वह बदला लेने के लिए आ रहा है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। मंदिर और दुर्गा जी के अपमान की बात बिल्कुल बनावटी है। आली मर्दान को केवल रुपया से गरज है। रानी उठ खड़ी हुई, आंखें जल रही थी, परंतु धीमे स्वर से बोली, देख रामदयाल, यदि तू पागल हो गया हो तो तेरी कोई दारू ना होगी। मैं एक ही बार में तेरा सब रोग बहा दूंगी। जनार्दन का मद दूसरे बार से शांत हो जाएगा। फिर यदि यह राज्य आलिमर्दान को मर्द डाले तो चिंता नहीं, और यदि यह इसे तो भी चिंता नहीं। यदि तेरी बात समाप्त हो गई हो और तू अचेत ना हो तो तुरंत घोड़ा कस लो। रामदयाल वहाँ से नहीं टला, शीघ्रतापूर्वक बोला, कोई बार दिल्ली के बादशाह के साथ इस राज्य ने दिया है। अब की बार दिल्ली के सरदार से यदि सहायता ली जाए तो क्या बुराई है। रानी बैठ गई, सोचने लगी, सोचती रही। रामदयाल बीच में बोला, आली मर्दान से बड़नगर वाले नहीं लड़ रहे हैं। बिराटा का दांगी राजा नहीं लड़ रहा है। दलीप नगर का भी क्या पड़ी है जो बैठ का बैर बिसारे। उसकी सहायता से यदि आप व कुंजर सिंह राजा सिंहासन पा सके तो कोई अनुचित बात नहीं। रानी ने थोड़ी देर से बहुत थके हुए स्वर से कहा, तब कुंजर सिंह के पास न जाकर आली मर्दान के पास जा, मेरी राखी लेता जा। यदि वह मंदिर तोड़ने के लिए आया हो तो बिना कोई बातचीत किए तुरंत लौट आना। फिर मुझे सिवा जनार्दन के सिर के और कुछ न चाहिए। उस सिर को घूरे पर फेंक कर सोती हो जाऊंगी। कुछ दिन पीछे बिराटा में भी खबर पहुंची कि कल्पी का सूबेदार आली मर्दान की सेना पालर में पहुंच गई है, मंदिर तोड़कर नष्ट कर दिया है और कुसुम को लक्ष्य करके दलीप नगर पर आक्रमण करने वाली है। और समाचार वहां पहले ही पहुंच गया था कि दलीप नगर का राज्य किसी एक अप्रसिद्ध दरिद्र ठाकुर देवी सिंह को मिल गया है। किस तरह मिला वह बाद भी नाना रूप धारण करते हुए पहुंचा। बिराटा छोटा सा राज्य था, परंतु वहाँ का राजा सफदर सिंह सावधान और दिलेर आदमी थे। उसे मालूम था कि इस लड़ाई का कारण मंदिर की मूर्ति और कदाचित कुमुद है। उसे असुरक्षित रखे हुआ था। जब उसके पड़ोस में होकर आलिमर्दान की सेना निकली तब उसने कोई रोक टोक नहीं की, बल्कि खातिर से पेश आया, जिसमें आलिमर्दान को कोई संदेह न हो। कुसुम की पूजा बाहर से बिल्कुल रुक गई। यदि कभी कभी लुके छिपे भी हो जाती थी तो बड़ी सावधानी के साथ, परंतु बिराटा वालों की पूजा बढ़ गई। बिराटा निवासी किसी आने वाला विपद के निवारण के लिए भक्ति के साथ उस पूजा में रत रहने लगी। इधर उधर के समाचार कुमुद को दिन में बहुत कम मिलते थे। रात को नरपत सिंह से जो कुछ मालूम होता था उससे सांसारिक समाचारों का समावेश बहुत कम हुआ करता था। आध्यात्मिक अर्थात पूजा संबंधी विषय उसके भोजन और निद्रा के बीच का स्वल्प समय ले लेते थे। उस दिन जो कुछ गोमती ने सुना उससे उसकी विचित्र दशा हो गई। वह कभी आकाश की ओर देखती, कभी गजगामिनी गूढ़ धार की और कभी दूसरे किनारे के निर्जन सघन वन की ओर देख देख कर कुमुद से कुछ कहना चाहती थी। पूजा और पुजारियों के भीड़ के मारे दिन में अवसर न मिला। दोनों रात गए अपनी कोठरी में चली गई। कुमुद को विश्राम की और प्रवृत्ति होने देखकर गोमती ने कहा, क्या नींद आ रहे है? बड़ी क्लांत हूँ गोमती, आजकल काम के मारे जी बेचैन हो जाता है। मूर्ति से वरदान न मांगकर लोग मेरे सामने हाथ फैलाते हैं क्योंकि लोग उसे पा जाते हैं। प्रफुल्ल गोमती बोली। उदास स्वर से कुमुद ने कहा, वह मेरी शक्ति के बाहर है। मैं तो दुर्गा से केवल प्रार्थना करती हूँ, स्वयं किसी को कुछ नहीं दे सकते। जो इससे प्रतिकूल विश्वास करते हैं वो अपने साथ अन्याय और मेरे साथ क्रूरता करते हैं। इस पर गोमती जरा सहम गई। कुछ क्षण बाद उदास होकर बोली, उधार के समाचार सुने हैं? युग परिवर्तन सा आ है। क्या हुआ है गोमती? कुमुद ने जरा रुचि दिखलाते हुए पूछा। दलीप नगर के राजा नायक सिंह का देहांत हो गया है, उत्तर मिला।
अब राजा कौन हुआ है? युवराज को गद्दी मिली होगी। उठती हुई उत्सुकता स्वर से शांत करके कुमुद ने पूछा। सो नहीं हुआ। संयंत्र आदेश के साथ गोमती बोली, राजकुमार को नहीं, दूसरे को राजा राज्य देकर मरे हैं। बड़े कुतूहल के साथ कुमुद ने प्रश्न किया, किसका गोमती? किसको? गोमती कुछ कहना चाहती थी, वह न कह सकी। कुमुद ने उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कहा, राजकुमार ने ऐसा क्या किया होगा? उन्हें राजा ने क्यों राज्य नहीं दिया? वह तो राज्य के उपयुक्त मालूम होते थे, और दूसरे को किसको राज्य दे दिया होगा? समाचार भ्रममूलक जान पड़ता है गोमती। देवी का वरदान खाली नहीं जाता। गोमती ने कहा, देवी की पूजा रीति नहीं पड़ती। तुमने जो कुछ सुना हो मुझे सविस्तर बतलाओ, कुमुद ने मुक्त उत्सुकता से साथ कहा। गोमती चुप रही, जैसे किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो। थोड़ी देर बाद बोली, राजकुमार को मैंने भी देखा है। ऐसे महत्ता, इतनी दया दूसरों में कम ही देखी जाती है। राजा उन्हें चाहते भी थे, वह चाहने योग्य भी थे। कुमुद ने आग्रहपूर्वक पूछा, वह बतलाती क्यों नहीं? गोमती, राजा कौन हुआ? उसने उत्तर दिया, जिसने उस दिन पलर के लड़ाई में राजा के प्राण बचाने के लिए अपने शरीर को लगभग कटवा दिया था। कुमुद ने आंसू करते हुए कहा, राजकुमार का क्या दोष समझा गया? इस कृति का मूल कारण राजा का पागलपन ना समझा जाए तो क्या समझा जाए? पागलपन नहीं था जीजी, गोमती ने दृढ़ता के साथ कहा। इस नए संबोधन से कुमुद बहुत संतुष्ट नहीं हुई, परंतु उसी सहज मृदुल स्वर से बोली, तो क्या था गोमती? राजकुमार दासी से उत्पन्न है, इसीलिए उन्हें राजा नहीं मिला। गोमती ने स्वाभाविक गति से उत्तर दिया। झूठ झूठ है गोमती, क्षुब्ध स्वर से कुमुद ने कहा। लोचन सिंह सदृश पुरुष झूठ नहीं बोल सकते। वह निष्ठुर क्रूर ठाकुर गोमती के मुंह से निकाल पड़ा। उसने क्या कहा था? कुमुद कुछ देर तक चुप रही। उसके सर ने कुछ क्षण बाद फिर कही, कमलता धारण कर ली। बोली, तुम्हें कैसे मालूम गोमती? गोमती ने इससे उत्तर में कुंजर सिंह के उत्पत्ति का कथा सुना दी। लंबी सांस लेकर कुमुद ने पूछा, कौन राजा हुआ गोमती? गोमती ने उत्साह के साथ उत्तर दिया, मैंने बतलाया था, जिन्होंने उस दिन राजा के प्राणों की रक्षा की थी। कुमुद ने बिस्तर से उठकर विस्मयपूर्वक कहा, तुम्हारे दूल्हा? गोमती ने कुछ नहीं कहा। गांव के जो स्त्री पुरुष बिराटा की टरिया अब उस्तान को इसी नाम से पुकारना चाहिए पर आते थे, उनका साथ कुमुद की बातचीत वरदानों और तत्संबंधी विषयों के अंतर्गत अधिक होती थी। अन्य विषयों की बातचीत सुनने के लिए वह कभी कभी उत्कंठित हो जाती थी, परंतु पूजक और भक्त लोग ऐसे विषयों की चर्चा उसके सामने नहीं करते थे। पूजक और पूज्य के बीच से श्रद्धा ने जो अंतर उपस्थित कर रखा था, वह कुमुद को असह्य हो उठा, किंतु वह ऐसी अधीर न थी कि उसका आतुरता के साथ उल्लंघन कर सकती। कुंजर सिंह ने विद्रोह और आलिमर्दान के अवश्यंभावी चढ़ाई का समाचार यथासमय टोपियों पर पहुंचा। गोमती ऐसे सब समाचारों को जासूसों की तरह खोज निकालने में निमग्न थी। 2-1 दिन से गोमती कुमुद को किसी उदासी से, किसी असमंजस्य से उलझी हुई सी देख रही थी। रात को उन दिनों कोई बात नहीं हुई। गोमती को संदेह हुआ कि कहीं कुंजर सिंह के उत्तराधिकारी को दलित समझकर देवी ने दूसरों पर स्वतः भंजन और अनुचित अपहरण के आरोप के कल्पना न की हो। कुंजर के विद्रोह और आलिमर्दान के आक्रमण में अपनी बात कहने की लायक सामग्री पाकर रात्रि के आगमन के लिए व्यग्र हो उठी। गोमती को उस दिन जान पड़ा कि सूर्यदेव बहुत चल मचल कर रास्ता चल गए। अंधकार ने प्रकाश को घोर लड़ाइयों के बाद दबा पाया और उससे अभ्यास से कुमुद लेटने की कठरी में बड़ा विलंब करके आई। गोमती ने तुरंत वार्तालाप आरंभ किया। कुमुद ने पूछा, आज का कुछ समाचार आपने सुना है? उसने कहा, मुझे पूजन से अवकाश ही नहीं मिलता। स्वर में कोई क्षोभ न था, परंतु कोमल होने पर भी उससे संगीत की मंजुलता न थी, जैसे कोयल ने दूर किसी सघन वन में वायु के झोंके को गति के प्रतिकूल कूक लगाई हो। मैंने कुंजर सिंह के विषय में जैसा सुना था बतलाया था। राज्य न मिलने का कारण असंतुष्ट होकर उन्होंने एक बड़ा भारी उपद्रव खड़ा कर दिया है। एक क्षण के लिए कुमुद की देह थर्रा गई।
परंतु उसने अपने सहज स्वर से उत्सुकता ज्ञापन न करते हुए पूछा, क्या सुना है गोमती आज? मैंने यह सुना है, गोमती ने उत्तर दिया, कि दासीपुत्र कुंजर सिंह ने राज्य विद्रोह किया है, सिंहगढ़ पर अनधिकार चेष्टा से दखल कर लिया है और इस अनुचित अधर्मपूर्ण युद्ध में मनुष्य के सिर काट और कटवा रहे हैं। छोटी रानी, जो मृत राजा को बीज देकर मार डालना चाहती थी, उनका साथ दे रहे हैं। कल की ऐसी आग दोनों ने मिलकर सुलगा दी है और दलीप नगर का राज्य राख में मिल जाने की ही है। कुमुद ने हृदय से उसने आपके विषय में जो वासना प्रकट की है, उसे कहने से मेरी जीभ में खंड खंड हो जाएगी। अंतिम बात सुनकर कुमुद क्या कहती है, इसकी प्रतीक्षा एक क्षण करने के बाद गोमती ने फिर कहा, गृह कलह जो कुमार कुंजर सिंह ने बड़ी कर दी है, कदाचित इस अलीमर्दान के मुंह मोड़ने में दलीप नगर राज्य को कुंठित कर दी। प्रार्थना है आप नए राजा को ऐसे अदमनीय बल दें, नए महाराज कुंजर सिंह के विद्रोह को कुचल कर अलीमर्दान की अधर्म कुचेष्टा को नष्ट भ्रष्ट करने में समर्थ हो। कुछ देर तक कुछ सोचती रही, थके हुए कुछ कांपते हुए बारी के सर से बोले, गोमती सो जाओ, फिर कभी बात करूंगी, नींद आ रही है। परंतु भक्त का हठ चढ़ चुका था। गोमती बोली, नहीं देवी, आज वरदान देना होगा जिससे कोई अनिष्ट ना हो। यदि कहीं आपने समझ लिया कि कुंजर सिंह का पक्ष न्याय संगत है तो दलीप नगर का संसार भर का सर्वनाश हो जाएगा। यदि दलीप नगर के धर्मानुमोदित महाराज कुंजर सिंह से हार गए, यदि अलीमर्दान ने ऐसे अव्यवस्थित व्यवस्था में राज्य पाया, तो उनके मंदिर का क्या होगा, धर्म का क्या होगा? अन्य राजा अपनी तर्जनी भी मंदिर की रक्षा में न उठाएंगे। विराटा राज्य में इतना शक्ति नहीं कि अलीमर्दान को मर्दन कर सके। इसीलिए जननी रक्षा करो, बचाओ। गोमती कुमुद से के पैरों के लिपट गई और आंसुओं से कुमुद के पैर भिगो दिए। कुमुद ने कठिनाई से उसे छुड़ाकर अपने पास बिठा लिया, सिर पर हाथ फेरकर बोला, क्या चाहती है गोमती? जो कुछ कहोगी उसके लिए माता दुर्गा से प्रार्थना करूंगी, उसकी रक्षा भगवती करेंगी। तो मैं यह वरदान चाहती हूँ। गोमती ने अधेरे में हाथ जोड़कर कहा, यह भीख मांगती हूँ कि कुंजर सिंह का नाश हो, अलीमर्दान मर्दित हो और दलीप नगर के महाराज की जय हो। ये शब्द उस कठरी में गूंज गए। कल कल शब्दकारिणी देवता की लहरावली पर उतरा उठे। कुमुद को उस कठरी में एक क्षण के लिए चमक सी जान पड़ी और शून्य गगन आंदोलित सा। कुमुद ने कुछ समय पश्चात शांत स्थिर स्वर से कहा, यह न हो गोमती, परंतु मंदिर की रक्षा होगी और अलीमर्दान का मर्दन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यह वरदान नहीं है, गोमती ने प्रखर स्वर से कहा। यह मेरे लिए अभिशाप है देवी। मैं इस समय इस तपोमय भवन में इस देवता के कोलाहल के बीच चरणों में अपना मस्तक काटकर अर्पण करूंगी। कुमुद ने देखा गोमती ने अपनी कमर से कुछ निकाला। कुमुद ने कहा, क्या करती हो? ऐसा मत करना। भक्त के काटे हुए सर से ही दुर्गा का अधिकार है, अन्यथा नहीं। वरदान दीजिए और सिर लीजिए। मैं बतलाती हूँ, ठहरो, कुमुद ने कहा और कुछ क्षण तक कुछ सोचती रही। फिर दृढ़तापूर्वक बोली, तुम्हारे राजा का राज स्थिर रहेगा, मंदिर बचेगा और अलीमर्दान की जय ना होगा। तुम्हें इससे अधिक और क्या चाहिए? गोमती संतुष्ट हो गई, फिर पैर पकड़ लिए। कुमुद ने उसे धीरे से हटाकर रुखाई से सर से कहा, जाओ सो, भविष्य में कभी फिर उस राजकुमार का वर्णन करोगी तो अच्छा न होगा। गोमती चुपचाप जा लेटी। यह है भाग 7। कृपया सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें। भाग 8 के लिए इंतज़ार करें।